नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी के वीडियोस बना रही हूँ और जन जन तक पहुँचाना मेरा ध्येय होता है। आप तक मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि ये प्रेरणादायक कहानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मज़ेदार हो, रोचक हो, प्रेरणा देने वाली हो, प्रासंगिक हो, कुछ न कुछ ये अपना प्रभाव छोड़ती हैं और हमारी जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर देती हैं, बदलाव ला देती हैं। हम कुछ सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं, निगेटिविटी हमारे में आती है, तो यही शिक्षा देती हैं कहानियाँ कि कभी भी नकारात्मक विचार मत लाइए। आप आगे आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे कर्म करिए, कुछ अच्छे कदमों का साथ दीजिए। आप 4 कदम अच्छा चलिए, 4 कदम अच्छा सोचेंगे तो आपके बढ़ते बढ़ते आपके पता नहीं असंख्य जो कि विचार अच्छे हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग भी प्रेरणादायक कहानियों से अपने बच्चों को, अपने सखा को, अपने निजी दोस्तों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी ये वीडियो शेयर करना या सीख देने वाली कहानियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो मेरी कहानी के संग्रह में आज भी एक कहानी है जिसका नाम है लोभ का कुआं। चलिए, लोभ माने लालच होता है, कुआं होता है वॉल जो कि नीचे होता है, तो सभी जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राजा भोज थे, उन्हें कुछ ना कुछ हास्यास्पद चीज़ें, कुछ ना कुछ अपना करना होता है, कभी दरबारी की परीक्षा लेने के लिए, कभी अपनी मनोरंजन के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने ये मुनादी करवा दी कि भाई जो भी ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें कि गिरने के बाद व्यक्ति निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है निकलने में या निकलता ही नहीं है। और ये काम उन्होंने राज पंडित को सौंपा। कहा आपको करना है क्योंकि आप राज पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप इस प्रश्न का उत्तर खोज के लाइए और वो भी 7 दिनों में। लेकिन हाँ, यदि आप उत्तर नहीं खोज के लाए, मुझको संतुष्टि नहीं मिली, तो आपको जितना मैंने धन दिया है, इनाम दिया है, जितनी मैं सहायता आपको देता हूँ, वो सब मैं ले लूँगा। और दूसरी बात कि मैं आपको इस शहर से, इस राज्य से निष्कासित कर दूँगा और दूसरे राज पंडित का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि आप उत्तर नहीं खोज पाए, मेरी जिज्ञासा को और मेरे को शांत नहीं कर पाए, मुझको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो आप जैसे ज्ञानी का फ़ायदा क्या है। ओ बाबा, वो तो सिर पटक के रह गया, ये कर किया तो क्या किया राजा ने, और मेरे को ही उन्होंने क्यों चुनाव किया। अच्छा, क्या करना चाहिए। करते करते वो घर पहुँचे। घर में भी सबको बताया, अपने मित्रों को बताया, सलाह ली, लेकिन ना, 6 दिन गुजर गए लेकिन उनको उत्तर नहीं मिला कि स्वयं भी संतुष्ट हों तब तो राजा को संतुष्ट करें। अब सोचते सोचते वो जा रहे, चलते जा रहे, ऐसे 1-2 गांव में मिले, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। करते करते, सोचते सोचते इतना तनाव था सिर में, और करते करते वो जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में पहुँचे तो बोले अरे ये तो जंगल आ गया। घबराने भी लगे कहीं शेर चीता ना आ जाए। अभी देखा कि एक गडेरिया आ रहा था। गडेरिया ने पूछा कि अरे राज पंडित, मैं तो आपको पहचानता हूँ। वो पहचानते थे राज पंडित को। बोले मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप यहाँ कैसे, क्या रास्ता भटक गए। बोले नहीं, रास्ता नहीं भटका हूँ। अरे फिर क्या बात है, आप तो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं और राजा के चहेते हैं, फिर जंगल में क्या कर रहे हैं, और आपके चेहरे पे बहुत ही उदासी है, बहुत चिंतित लग रहे हैं। तब भी उसने कहा, राज पंडित ने, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं, देखिए मैं भी सत्संग करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं आपके जैसे ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरे से कोई समस्या का हल होता हो, कभी कभी छोटी छोटी जो लोग होते हैं या छोटी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि जीवन को बदल देती हैं या सुझाव दे जाती हैं, तो आप मुझसे कहिए तो। और कहते हैं कि दुख बांटने से दुख कम हो जाता है, तो आपकी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, मुझसे कहिए तो वो हो सकता है कम भी हो जाए। सो उन्होंने, पंडित ने उसको बता दी ये कहानी। बोले आज 7वां दिन है, अब करूं तो मैं करूं क्या। तो बोले कि एक मेरे पास है इसका समाधान। बोले अरे तुम्हारे पास। बोले हाँ, लेकिन आपको मैं एक पारस का पत्थर दूंगा और उस पत्थर से आप घिसने से जितने मर्जी राजा भोज बना लीजिए, जितने मर्जी कुआं भर लीजिए, धन ही धन आपके पास है। वो बाबा, उसकी तो आंखें खुली रह गई।
बोला क्या ऐसा होता है? पारस पत्थर का नाम तो सुना है, क्या तुम्हारे पास है? बोले मेरे पास वो चमत्कारी पत्थर है, लेकिन शर्त माननी पड़ेगी। अब उसने मन में सोचा राज पंडित ने कि देखो ये 2 कौड़े का गडेरिया मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय ये तो शर्त मनवा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने गडेरिया ने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों चिंतित हैं? तो बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, क्या शर्त है? तो बोला कि आपको पारस मैं तभी दूंगा जब आप एक भेड़ का दूध पिएंगे। तो बोला कि क्या कह रहे हो, मेरी बुद्धि नहीं नष्ट हो जाएगी? भेड़ का दूध मैं पीऊँगा? मैं राज पंडित हूँ, पुरोहित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं भेड़ का दूध पी सकता। तो बोले ठीक है, फिर समस्या का समाधान है, पारस पत्थर नहीं मिलेगा और सैकड़ों भोज आप कैसे राजा भोज इकट्ठा करेंगे? तो उसने कहा कि मन में सोचा कि अरे क्या, ये तो बात माननी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भेड़ का दूध पीने को तैयार हूँ। बोला भेड़ का दूध तभी आप पिएंगे जब उसको मैं पीऊँगा, झूठा करूँगा। एकदम अंदर अंदर तिलमिला रहा था। बोला कि नहीं, मैं झूठा तो किसी का खाते ही नहीं हूँ, घर में वालों का ही नहीं खाता, फिर क्यों? तो बोला कि ठीक है, तो फिर मत लीजिए पारस का पत्थर, ऐसे ही जाने दीजिए, आप चाहिए। तो बोला नहीं 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 नहीं, ठहरो, मैं झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो बोला झूठा दूध भी तब पिएंगे जब वो सामने आप देख रहे हैं मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी कैसे जानवर खा गए हैं, खोखली हो रही है, वो खाली हड्डी का ढांचा बचा हुआ है। अब मैं उसमें भेड़ का दूध दूहूँगा, उसके बाद मैं झूठा करूँगा, उसके बाद कुत्ता उस दूध को पिएगा, फिर मैं आपको दूंगा और आप जब पी लेंगे तब मैं उस पारस को दूंगा। एकदम से वो जो कि कपकपी सी छूटने लगी, लेकिन मरता ना क्या करता। और फिर लालच प्रलोभन था कि अरे पारस पत्थर मुझे मिल जाएगा तो सैकड़ों मैं भोज इकट्ठा कर दूंगा, राजा भोज, और ये कह रहा है कुआं भी भर जाएगा, गड्ढे भर जाएंगे, मैं राज्य करूंगा। सो उसने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ और कुत्ते का दूध भी पीने के लिए, कुत्ते का झूठा किया हुआ दूध भी पीने के लिए तैयार हूँ। सोई गडेरिया बोला कि आपको अभी तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। यही लोभ का कुआं है, यही लालच का कुआं है जो कि आज आप अपने तक उसको, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी सच्चरिता है, जो आपका ज्ञान है, वो कुंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लालच में, प्रलोभन में, लोभ में फंस गए हैं। आप कहाँ निकल पा रहे हैं उससे? ऐसा कोई पत्थर होता तो कहीं ना कहीं तो चला ही जाता, को राजा भोजी मुनादी करवा करके निकाल लेते या हम ही लोग कोई दे देता। कोई ऐसा होता है क्या? और यही लोभ का कुआं है जिसमें से कोई नहीं निकल पाता है। कोशिश बहुत की जाए तो निकल भी सकता है, लेकिन है यही। और इंसान की इंसानियत तो उसी समय ख़त्म हो गई ना, जब वो लोभ में, जब वो लालच में पड़ गया, जैसे कि आप पड़ गए हैं। तब उसकी आंखें खुली, बोला ये तो है तो गडेरिया, मुझसे निम्न तुच्छ है, बिल्कुल पशु चराता है और मुझसे बड़ा ज्ञानी हो गया। मैं तो कुछ भी इस तरीके से नहीं लूँगा करूँगा। आज मेरी आंखें भी खुली, मेरी बुद्धि भी खुली, मुझे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं राजा को यही बताऊँगा कि सिर्फ और सिर्फ लोभ, लालच ही ऐसा कुआं है जिसमें कि गिरने से, पतन हो जाने से उससे उबर नहीं सकता। तो मित्रों, मेरा भी संदेश यही है कि कभी भी अननेसेसरी आप अपने लोभ में, प्रलोभन में, लालच में ना पड़ें, बल्कि अपनी बुद्धि का, सुबुद्धि का उपयोग करें। आप उसको पहले विचारें कि अगला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सत्य है तो कितना सत्य है, ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कभी हो सकता है। पहले इसको सुनिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। अवश्य ही आपको सही रास्ता मिलेगा। और अपने बच्चों को, मित्रों को, सबको बताइए कि लालच करना बुरी बला है। तो कैसी लगी कहानी ये? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी स्टोरी आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।